आज क्या पढ़ने जा रहे हो? गोला, है ना। गोला का मतलब क्या होता है? यहाँ पर गोलक मतलब ये ना समझना है कि वृत्त, गोला का मतलब है गेंद, ठीक है। गोला का मतलब क्या है? गेंद, जिसे बहुत लोग वृत्त को भी क्या बोल देते हैं? गोला बोल देते हैं। जबकि गोला क्या होता है? गेंद के आकार का। गोला एक 3D आकृति है, ठीक है। गोला जो है एक 3D आकृति है और जो वृत्त है आपका वो 2D आकृति है। यानी एक हम केवल पेज पर सर्किल खींच सकते हैं, गोल आपका एक वृत्त हो सकता है, वृत्त, ठीक है। यानी कि एक वृत्ताकार खेत हो सकता है, लेकिन गोल अगर कहा जाए गोला तो केवल गेंद की आकृति का 3D शेप होगा, है ना, जिसमें आयतन हो सकता है। वृत्त में आयतन नहीं हो सकता, वृत्त में केवल क्षेत्रफल हो सकता है। और गोले में उसका वक्रपृष्ठ भी हो सकता है, नहीं क्षेत्रफल भी हो सकता है और उसका आयतन भी हो सकता है, ठीक है। तो गोला जैसे ये क्या है हमारा गोला, तो यहां पर इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक क्या हो गई? त्रिज्या, ठीक है। गोले में केवल त्रिज्या होती है। अगर गोले की ऊंचाई की बात कही जाए तो जो उसका व्यास होगा यहां से यहां तक, ठीक, जो उसका क्या होगा? व्यास, वही उसकी ऊंचाई कही जा सकती है अगर जरूरत पड़े तब के लिए। तो इसका व्यास कितना है हमारा? 2r। व्यास कितना होगा? 2r। तो त्रिज्या कितनी हो गई? मतलब त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो गया? 2r। वही उसकी क्या हो गई? ऊंचाई। तो गोले की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होती है, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ फार्मूले इसके रहेंगे। जैसे अगर आपको ये गोला है, इसके चारों तरफ पेंट करना है ना, इस पर कोई अबरी चिपकानी है, तो चारों तरफ का हमें क्षेत्रफल लेना पड़ेगा और चारों तरफ के गोल क्षेत्रफल को, वक्राकार क्षेत्रफल को हम उसको क्या बोलते हैं? वक्रपृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्रपृष्ठ। तो यहां पर वक्रपृष्ठ रहेगा और इसका वक्रपृष्ठ क्या रहेगा? 4πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो वृत्त के क्षेत्रफल से इसका 4 गुना क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो उसके क्षेत्रफल से इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, πr²। ये वक्रपृष्ठ इसका हो गया। और फिर इसका हो गया आयतन। आयतन कितना हो गया? 4/3 πr³। तो ये रहा इसका वक्रपृष्ठ, ये रहा इसका आयतन। ये कौन सा हम गोला पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको? ठोस गोला, ठीक है। कौन सा गोला है ये? ठोस गोला। बस ठोस गोले की बात करी जाए तो उसका वक्रपृष्ठ कितना होगा? 4πr²। और आयतन कितना होगा? 4/3 πr³। इसमें केवल वक्रपृष्ठ और आयतन की बात होती। अच्छा, वक्रपृष्ठ कह दे या क्या कह दे? संपूर्ण पृष्ठ कह दे। क्या कह दे? संपूर्ण पृष्ठ। तो भी बात क्या होती है? एक ही, क्योंकि इसके जो चारों तरफ आप पेंट करोगे तो उसको हम चाहे वक्रपृष्ठ बोलें चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोलें। बेलन और शंकु में क्या होता था? बेलन में क्या था? वक्र भी था और साथ में नीचे समतल भाग भी होता। तो समतल और वक्र में जोड़ देते हैं तो उसको संपूर्ण कह देते हैं। यहां पर तो पूरा वक्र है ना, यहां पर क्या है? पूरा वक्राकार ही है। तो यहां पर आपको ये जानने की जरूरत है नहीं इसका संपूर्ण क्या होगा, वक्र क्या होगा, क्योंकि वक्र है ना पूरा। तो इसका गोले का जो है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सारा एक ही होता है, जो क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? और आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। इसी गोले का अगर हम अर्धगोला कह दें, क्या बना दें? अर्धगोला। ये त्रिज्या हो गई। ये ठोस अर्धगोला है। ये क्या है? ठोस अर्धगोला। ठोस अर्धगोले का अगर बात करें आयतन की, ठोस अर्धगोले के आयतन की बात करें तो इसके आयतन का इसका मान कितना होगा? आधा ही तो होगा, है ना। इससे इसका मान क्या होगा? आधा होगा। तो इससे इसका मान अगर आधा होगा तो इसका आयतन कितना है? 4/3 πr³। तो उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3 πr³। अच्छा, अब इसके वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर
आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि वक्र का मतलब इसमें वक्राकार भी भाग है और ऊपर काट दिया है तुमने। से कंचा नहीं होता, ठोस गोला का मतलब क्या होता है? कंचा देखा है ना, वो ठोस गोला हो गया। अमरूद ले लो, एक प्रकार से ठोस गोला है, काट दोगे तो एक ये आपका समतल भाग वृत्त के आकार का दिख जाएगा और एक वक्र पृष्ठ भी दिखेगा। दोनों चीजें इसमें दिख रही हैं, तो यहां पर वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में अंतर रहेगा। तो यहां पर इसका अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें, किसकी? अर्धगोले की। अर्धगोले की अगर हम वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ का मतलब इसका आधा रहेगा। इसका वक्र पृष्ठ कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका कितना रहेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। कितना रहेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब रही बात संपूर्ण पृष्ठ की, ठीक, क्या रहा? संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब रहेगा वक्र पृष्ठ प्लस ऊपर का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का मतलब आपका 2 पाई आर स्क्वायर है और ऊपर का क्षेत्रफल, ये ऊपर जो दिख रहा भाग, ये समतल भाग जो दिख रहा है, तो ये वृत्त ही कार तो दिख रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो मिला करके कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी यहां पर जो ठोस अर्धगोला है, ठीक है, फिर क्या था? वक्र पृष्ठ है, फिर क्या है? संपूर्ण पृष्ठ है। तो यहां पर इसका आपने आयतन भी पढ़ लिया, वक्र पृष्ठ भी पढ़ लिया और संपूर्ण पृष्ठ भी पढ़ लिया। इधर आपने गोला का पढ़ लिया, तो एक गोला हो गया, एक अर्धगोला हो गया। यहां पर गोला कौन सा गोला है? ठोस गोला है। यहां पर गोला कौन सा है? ठोस अर्धगोला है। क्या है? ठोस अर्धगोला। ये ठोस गोला है, नोट कर लीजिए। अब यहां पर क्या पढ़ने जा रहे हो? समतल परिच्छेद। समतल परिच्छेद कहते किसे हैं समझ लो पहले। जैसे कोई अमरूद हो, अमरूद को बीच से ना काटो, बीच से काटोगे तो वो आकार जो हो जाएगा वो अर्धगोले के आकार का हो जाएगा। उस अमरूद को बीच से ऊपर का काट दें, छोटा सा पीस है ऊपर से, ठीक है, तो वो ऊपर से जो दिखेगा भाग वो वृत्त के आकार का दिखेगा। जैसे अमरूद हो और ऊपर से हल्के से काट लो कोई एक पीस छोटा सा पतला सा, तो ऊपर से जो दिखेगा वो भाग आपका वो किसके आकार का दिखेगा? ऊपर से देखोगे तो वृत्त के आकार का दिखेगा। और यही जो वृत्त के आकार का भाग दिख रहा है यही कहलाता है समतल परिच्छेद। ठीक, यही क्या कहलाता है? समतल परिच्छेद। यानी जैसे ये हमारे पास क्या है? एक अमरूद है और इसको हम ऐसे काट दें, यहां पर ये हटा दें, तो ये हमारे पास ये वाला भाग बचेगा। तो ये ऊपर से जो दिखेगा वो किसके आकार का दिखेगा? वृत्त के आकार का दिखेगा। ठीक है, किसके आकार का दिखेगा? वृत्त के आकार का दिखेगा। तो यही हमारा क्या रहेगा? समतल परिच्छेद। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां जैसे गोले का केंद्र हुआ, तो यहां से यहां तक देखा जाए तो ये हो गई गोले की त्रिज्या, जिसको हम मान लो कैपिटल आर मान लें, है ना। और ये रहा केंद्र, ये इस वृत्त का केंद्र रहेगा, तो इस वृत्त का केंद्र रहेगा, तो इसको मिला देंगे तो ये हो गई समतल परिच्छेद की त्रिज्या। ठीक, क्या हो गई? समतल परिच्छेद की त्रिज्या। और अगर इस बिंदु को सीधा मिला दिया जाए तो ये कहलाएगा समतल परिच्छेद की गोले के केंद्र से दूरी, जिसको हम प्रदर्शित कर दें डी से। ठीक है, यानी यहां पर किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? डी से। तो ये रहा आपका जो है कैपिटल आर, क्या यहां पर है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो कैपिटल आर है वो क्या है? गोले की त्रिज्या है। क्या है ये? गोले की त्रिज्या है। और स्मॉल आर क्या है? समतल परिच्छेद की त्रिज्या। समतल परिच्छेद की त्रिज्या है। और कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी यहां पर समतल परिच्छेद की गोले के केंद्र से दूरी। समतल परिच्छेद की गोले के केंद्र से दूरी। अब इन तीनों में हमें अगर संबंध ज्ञात करना है, ठीक, इन तीनों में क्या करना है? संबंध।
तो देखे जाए तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण। तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अगर हम इस डी स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, या स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यानी यहां पर सूत्र हमारा क्या बन गया? समतल परिच्छेद की जो त्रिज्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो अंडर रूट गोले की त्रिज्या का वर्ग माइनस समतल परिच्छेद की गोले के केंद्र से दूरी का वर्ग। अगर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? समतल परिच्छेद की त्रिज्या। और किसी प्रश्न में अगर समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्त के ही आकार का है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं समतल परिच्छेद का अगर क्षेत्रफल कह ले तो वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहां पर त्रिज्या है इसकी तो वृत्त के आकार का ही है, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। नोट कर लो। पहला प्रश्न है, जैसा कि जानते हो पहले नूतन से ही अभ्यास पढ़ाई जाएगी, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है ना। तो पहले नूतन बुक से आप देख लेंगे सारे प्रश्न, उसके बाद एनसीईआरटी देखेंगे। तो पहला क्या है? गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या कितनी है? निम्न दी है। तो पहले नंबर पर गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, क्या दी है त्रिज्या? 2 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यानी 4/3 पाई, अब आर का मान कितना है? 2 का क्यूब। अब यहाँ पर 4/3 पाई और 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। 8 चक्कू 32/3 पाई। और सेंटीमीटर अब आयतन होता है तो क्या लिख दोगे? क्यूब। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो? पाई का मान भी रख सकते हो, 22/7 हल कर सकते हो, है ना। अच्छा, 2 नंबर जो प्रश्न है, पहले के ए बी सी डी इसी तरीके से हैं, सब में त्रिज्याएं दी हैं, सभी के क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है, जो अपने आप ज्ञात कर लोगे। और दूसरे में हम देखते हैं, दूसरे में यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया है, क्या दिया है? व्यास। तो व्यास कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, है ना। तो व्यास अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आधी, यानी कि 7/2। अब फिर इसमें क्या पूछ रहा है? गोले का आयतन। क्या पूछ रहा है इसमें? गोले का आयतन। तो यहां पर 4/3 पाई, हमने देखा कि 7 रखोगे तो 7 आपका जो है कट जाता है ना। तो यहां पर चाहे तो हम पाई का मान रख सकते हैं, क्यों? इसमें चाहे तो पाई का मान रख सकते हैं, कट रहा है तो रख दिया जाए, ना कट रहा तो ना रखो। तो पाई का मान क्या है यहाँ पर? 22/7। और त्रिज्या यानी कि 7/2 कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब यहां पर कुछ कैंसिल होने वाला हो तो कैंसिल कर दिया जाए। तो क्या देख रहे हो? 2 से आपका ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, फिर 1 2 से आपका ये 2 और फिर ये 2 कट गया। तो ऊपर बचा क्या आपका? 11 गुणा 7 गुणा 7/3, यानी 11 गुणा 7 सती 49/3। ठीक है, ये आपका जो है। अब इसको गुणा करेंगे, फिर 3 से क्या करोगे? भाग करोगे, तो 179 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हमारे पास प्रश्न जो है 3 नंबर है, तो उसमें भी व्यास दिया हुआ है ना। कितना व्यास दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो वक्र पृष्ठ का भी आपने फॉर्मूला डाला था, क्या डाला था? 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो सूत्र होता है। तो यहां पर 4 और पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या यहां पर त्रिज्या नहीं दी, क्या दिया है? व्यास।
तो अगर त्रिज्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, व्यास की आधी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। अब यहाँ पर त्रिज्या का स्क्वायर यानी 7 है तो 7 गुणा 7 यानी एक 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 7 चौक 28 है ना, इंटू 22। अब इनकी गुणा कर लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा मान, है ना। उस गोले अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न ज्ञात करो। तो देखते हैं यहाँ पर भी इनकी त्रिज्याएं दी हुई हैं, कितनी दी हैं 14 सेंटीमीटर। चौथे नंबर में भी वक्र प्रश्न ही ज्ञात करना है, डायरेक्ट त्रिज्या दी। तीसरे में आपका जो है व्यास दिया था, उससे त्रिज्या आधी करके निकालनी थी। यहाँ पर डायरेक्ट आपका व्यास ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पांचवें में क्या त्रिज्या दी हुई है और क्या ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ, वो भी कौन सा अर्धगोले का, ठीक है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अगर कहा जाए तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर की 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान क्या हो गया 22/7 और त्रिज्या का मान कितना हो गया 14 गुणा 14 यानी 7 दूना 14, ठीक है। अब यहाँ पर 22 दिया आपका कितना हो गया 66, 14 दूना 28 और इसकी मल्टीप्लाई आप लोग कर लोगे।